नैमिषारण्य है। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में पहले लगातार कथाएं हुआ करती थी और अनादिकाल से आज भी कथाएं होती ही रहती है। वहां पर 88,000 ऋषिगण कथा सुन रहे थे और सूत जी महाराज कथा कर रहे थे। कथा कहते हुए सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, हे ऋषिवर, आप ये बताइए कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सूतख्याहि कथासारं मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान और ज्ञानवान हैं। हे सूत जी महाराज, हमें कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए जिसके श्रवण करने से हमारे हृदय का अज्ञान अंधकार मिट जाए और भगवान में भक्ति हो जाए। भगवान से उन्होंने सूत जी महाराज से कहा, भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णव क्रियते कथम। हे सूत जी महाराज, ऐसी कथा कहिए जो भक्ति और ज्ञान को बढ़ाने वाली हो, वैराग्य को देने वाली हो। हे भगवान, हे सूत जी महाराज, हमारे विवेक को भी बढ़ाए। ऐसी कथा में श्रवण कराइए जो हमें माया मोह से हमें दूर कर दे और वैष्णव बना दे। तो सूत जी महाराज ने उनको कथा श्रवण कराना शुरू किया। उनसे कहा, सौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, श्रेषाम यद्वच्छेयम पावकानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, आप कोई ऐसा साधन बताइए कि जिससे जो है सबसे अधिक जो कल्याणकारी हो और पवित्र हो और कृष्ण की प्राप्ति करा दे। देखो, एक बात ध्यान रखना, भगवान से अगर भगवान की प्राप्ति की इच्छा है तो कभी भी संत के पास जाओ तो भूल के भी सो संत से अपनी व्यथा मत कहो। संत से ये मत कहो कि हे भगवान, हे संत जी, हे महात्मा जी, हे बाबा जी, हमारे घर की हमारा ये कष्ट दूर हो जाए। हमारे घर में हमारा लड़का हमारे कहना नहीं मानता है, हमारी पत्नी हमारा कहना नहीं मानती है, या हमारी पति हमारा कहना नहीं मान। कोई भी सांसारिक बात कभी संत से नहीं कहना चाहिए पहले, क्योंकि संत के पास जाओ तो संत का क्षण और भोजन का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि संत किसको बोलते हैं? जिसके अंदर समता हो, समधनता। सम माने बराबर और ता जिसके अंदर बराबर समता रखता हो वही संत होता है। तो संत के सामने जाकर के कभी भी सांसारिक बात नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? संत से मांगो तो भगवान को मांगो कि हे महात्मा जी, भगवान में हमारा मन कैसे लगे। मन भटकता है। अर्जुन ने भी भगवान से प्रश्न किया था, चंचलम ही मनः कृष्णा। हे भगवान, चंचलम ही मनः कृष्णा वायु दुष्कर। हे भगवान, ये मन तो बड़ा चंचल है, वायु के समान दुष्कर, इसको पकड़ा नहीं जा सकता है। इस मन को हम कैसे बांधे? जब पूजा में बैठते हैं तो पता नहीं कितने विचार दिमाग में आते हैं। इस मन को कैसे बांधे? तो भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था, अभ्यासीन तु कौन्तेय प्रमाथि बलवद द्रव। हे कौन्तेय, यदि मन को वश में करना है तो क्या करना होगा? अभ्यास करना होगा। अभ्यासीन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, अभ्यास करो, तब मन को बांधा जा सकता है। आज जो है, जब संत के पास कभी भी जाओ तो ये बात कभी नहीं कहना चाहिए, सांसारिक विचार कभी नहीं रखना चाहिए। आज जितने भी सौनकादि ऋषियों के साथ 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, उन्होंने सूत जी महाराज से क्या पूछा?
श्रेषाम यद्वच्छेयम पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति कर्म साधनम तद्वदाधुना। हे भगवान, ऐसा साधन बताइए जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो। गोपियों ने भगवान कन्हैया से क्या मांगा था? कार्तिक के महीने में जो व्रत रखा था उन्होंने कात्यायनी देवी का, भगवान से क्या मांगा था? माता से क्या मांगा था? अभी माता चल रही है ना 9 दिन की, तो माता से क्या मांगते हैं? अगर सही भक्त है, सच्चा भक्त भगवान से, माता भगवती से यही मांगते हैं, हे भैया हमें सिर्फ कृष्ण दे दे, हमें कृष्ण हमारी गोद में डाल दे। जब भगवान से आप अगर माँ से आप ये मांगे तो माँ बड़ी करुणा निधान होती है। माँ आपकी अंतरात्मा को समझती है। माँ को क्या पता नहीं है कि आपको क्या दुख है। अरे भगवान के पास जाओगे, कहोगे हमें ये दे दो वो दे दो, अरे भगवान क्या जानता नहीं है? वो तो अंतर्यामी है ना।